साहिब ज़िला हेडक्वार्टर पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 ननकाना साहिब में माहाना कारकर्दगी के हवाले से इजलास मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने की। इजलास में कंट्रोल रूम इंचार्ज मोहम्मद नवीद, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अली इमरान, स्टेशन कोऑर्डिनेटर कामरान अली, मीडिया कोऑर्डिनेटर अली अकबर और तमाम रेस्क्यू ऑफिसर इंचार्जेस ने शिरकत की। इजलास में कंट्रोल रूम इंचार्ज मोहम्मद नवीद ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार को ब्रीफिंग देते हुए बताया, पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 ननकाना साहब को मई में 11,187 मौसूल होने वाली कॉल्स में 2,372 एमरजेंसी कॉल्स थी। 2,372 एमरजेंसी कॉल्स पर 2,376 मुतासरीन को रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई, जिनमें 525 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, 1,468 मेडिकल, 48 फायर केस, 75 लड़ाई झगड़े और तशद्दुद और 256 मुतफर्रक एमरजेंसीज थी। मजीद बरान रेस्क्यू 1122 ननकाना साहिब ने औसतन 7 मिनट रिस्पांस टाइम बरकरार रखते हुए 502 जख्मियों को मौका पर तिब्बी इमदाद दी, जबकि 1,826 मुतासरीन को तिब्बी इमदाद देने के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया और इन हादसा के दौरान 48 मुतासरीन जानबर ना हो सके। इसके अलावा जिली सतह पर इलाज की सहूलियात मुयसर न होने की वजह से डॉक्टर्स ने 485 मरीजों को रेफर कर दिया, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ननकाना साहिब की पेशेंट ट्रांसफर सर्विस के जरिए लाहौर और फैसलाबाद के अस्पतालों में बिला मुआवजा और हिफाजत मुंतकिल किया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवार ने कहा, मौसम गर्मा में पानी में डूबने की वजूहात में तैराकी का ना आना, पानी के बहाव, गहराई, दर्जा हरारत के बारे में दुरुस्त कियासराई ना कर सकना, गैर संजीदा रवैये अपनाना और पानी के अंदर मौजूद दिखाई ना देने वाली हर खतरनाक चीजों के बारे में बेखबरी की सूरत में डूबने के वाकयात रिपोर्ट होते हैं और इंसानी जानें जाया हो जाती हैं। कई दिनों के मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ लवाहकीन और फैमिली मेंबर्स को दोहरी अजियत का सामना करना पड़ता है। लिहाजा नहरों और दरियाओं में नहाने से इजनाब किया जाए ताकि जानी नुकसान से बचा जा सके।